लास्ट वीडियो में हमने एक LRDI के टफ क्वेश्चन को लाइटनिंग फास्ट तरीके से सॉल्व किया था। तो मैं वापस से आ गया हूँ और एक न्यू क्वेश्चन के संग जो उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है। पर आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपका हो चुका है अब एक लेवल अप। तो मैं आकाश अग्रवाल और मैं यहाँ पे देता हूँ टफ क्वेश्चन को स्मार्ट लॉजिकल वे से कैसे मास्टरी करा जाए उसका तरीका। तो पेन लेके रेडी हो जाए क्योंकि आज के बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेफ्ट हैंड गेम बनने वाला है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो और हाफ एन आवर तो मिनिमम ट्राई करो। उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखो जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। और हम लोग क्वेश्चन को जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको साथ ही साथ मार्क करते जाएंगे कि हमें दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कैट जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको संगे संग मार्क करते जाएंगे जिससे हमें दोबारा पढ़ने की टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 6 पर्सन अजय विक्रम चाहन डेक इरिक एंड फ्लिंट आर लिव इन 6 डिफरेंट सिटी। तो हम यहाँ पे वर्ड मार्क करते हैं डिफरेंट, सब डिफरेंट होना चाहिए, सारे सिटी डिफरेंट है। ओके। और फिर जाके कहा गया आगे द प्रोफेशन ऑफ द 6 पर्सन आर एनालिस्ट टीचर कंसल्टेंट इंजीनियर डॉक्टर एंड लॉयर, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब कोई भी पर्सन कुछ भी हो सकता है। ओके। ईच ऑफ देम वेंट टू टूर टू वन ऑफ द डिफरेंट सिटी फ्रॉम देयर ओन अमॉन्ग दिस गिवन 6 सिटी, नो 2 पर्सन वेंट टू सेम सिटी फॉर द टूर। अच्छा, बोला गया है कि सब कहीं ना कहीं घूमने गए हैं पर सेम सिटी में नहीं गए, सब डिफरेंट सिटी में गए हैं जहाँ पे वो रहते हैं उससे। अच्छा ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टेबल के फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था। और ये क्वेश्चन को आप बिना टेबल के फॉर्मेट में आप सॉल्व करके देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा और गलती होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको टेबल के फॉर्मेट में सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। हम लोग का टेबल में कॉलम रहेगा, पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे नेम, नेम और फिर लिविंग सिटी, और फिर उसके बाद रहेगा प्रोफेशन, और फिर और एक लास्ट कॉलम हमने बनाना है टूर का। अच्छा ठीक है। और फिर हम लोग के पास 6 पर्सन है, अजय विक्रम चाहन डेक इरिक एंड फ्लिंट, सबका नाम का फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ। अजय विक्रम चाहन डेक इरिक, अरे डेक इरिक और एक फ्लिंट एफ। ओके, अब सबके बीच में सेपरेशन कर देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इधर से भी सेपरेशन कर देता हूँ कि टेबल थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट वाइज, और जैसे जैसे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वैसे वैसे मार्क करते जाएंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है अजय फ्रॉम कैनबीरा वेंट टू टूर टू दिल्ली। अजय जो कि कैनबीरा में रहता था वेंट टू टूर टू दिल्ली। ओके, पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टीचर रिसाइड एट बार्सिलोना वेंट टू लंदन फॉर टूर। अब हमें पता नहीं टीचर किसका प्रोफेशन है, तो हम लोग ये मार्क नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। डॉक्टर वेंट टू दिल्ली फॉर द टूर, डॉक्टर दिल्ली में गया और दिल्ली में कौन गया हमें पता है, अजय गया है, तो अजय का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, डॉक्टर। ओके, अजय का प्रोफेशन भी मार्क हो गया, तो पॉइंट नंबर 3 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 4 बोला इंजीनियर वाज द पर्सन हु वेंट टू बार्सिलोना फॉर द टूर।
अभी हम लोग को पता नहीं इंजीनियर कौन है, तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है डेक वैन टू टूर टू द सिटी इन विच अजय लिव। हाँ, ये तो पता है हम लोग को। अजय कहाँ रहता है? अजय कैनबीरा में रहता है, तो डेक वेंट टू कैनबीरा, इसको मार्क कर सकते हैं। तो कर दिया हमने मार्क इसको भी। तो पॉइंट नंबर 5 भी यूज हो गया है। अब विक्रम वेंट टू टूर टू दी सिटी इन विच फ्लिंट लिव। हम लोग को पता नहीं फ्लिंट कहाँ रहता है, तो ये मार्क नहीं कर सकते हैं। चौहान वेंट टू टूर इन विच विक्रम लिव। अब विक्रम का भी लिविंग हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ये भी मार्क नहीं कर सकते। अब 8 नंबर पॉइंट में दिया गया है इरिक वेंट टू बार्सिलोना फॉर द टूर। अच्छा, इरिक बार्सिलोना टूर पे गया है, तो इरिक का हम लोग मार्क कर सकते हैं, तो इसको मार्क करते हैं। बार्सिलोना मार्क कर दिया। तो इसका और फिर दी कंसल्टेंट लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, तो ये पॉइंट आधा। हम लोग को ये भी नहीं पता कंसल्टेंट कौन है, तो फिर हम लोग ये मार्क नहीं कर सकते, तो मतलब ये पॉइंट का आधा यूज हुआ। अच्छा, अब जो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया था वो हम लोग मार्क कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में कहा गया टीचर रिसाइड एट बार्सिलोना वैन टू लंदन। तो पहले हम लोग इस फॉर्मेट में ही लिखते हैं, लिविंग, प्रोफेशन और टूर के फॉर्मेट में। पहला है बार्सिलोना में रहता है, और वो कौन है? टीचर है। और वो कहाँ पे गया है घूमने? लंदन गया है। अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे फिट हो सकता है। तो इसको बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग कहाँ पे नहीं फिट हो सकता वो ढूंढे। अगर हम लोग वो सारा ढूंढ दिए कहाँ कहाँ नहीं फिट हो सकता है, तो हम लोग मिल जाएगा कहाँ फिट होगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फ्लिंट में देखते हैं फ्लिंट में ये फिट होता है कि नहीं। अब फ्लिंट का अगर हम लोग लिखे बार्सिलोना, टीचर और लंदन, और ऐसा कहा गया है विक्रम वेंट टू टूर वेयर फ्लिंट लिव, मतलब फ्लिंट का लिविंग और विक्रम का टूर सेम होना चाहिए। मतलब विक्रम का टूर बार्सिलोना हो जाएगा अगर फ्लिंट बार्सिलोना में रहता है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि इरिक पहले ही बार्सिलोना जा चुका और नो टू पर्सन गॉन इन सेम प्लेस ऐसा लिखा गया है, तो मतलब यहाँ पे नहीं होगा फिट। अब बी के लिए हम लोग अगर देखें कि बी में अगर हम लोग लिख दिए बार्सिलोना, टीचर और लंदन, बी में लिख दिए तो। और फिर पॉइंट नंबर 7 में कहा गया चाहान वेंट टू टूर टू द सिटी इन विच विक्रम लिव। तो चाहान का टूर तो बार्सिलोना हो जाए होना चाहिए। अगर मैं बी में ये वाला पॉसिबिलिटी लिख दूं तो चाहान का ये होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इरिक पहले ही बार्सिलोना गया हुआ है, तो मतलब इसमें भी नहीं होगा। तो हम लोग के पास एक ही प्लेस खाली बचता है ये, तो मतलब चाहान का हम लोग का होगा बार्सिलोना, टीचर प्रोफेशन होगा उसका, और वो कहाँ गया टूर पे? लंदन। लंदन लिख दिए, ठीक है। अब फिर कहा गया क्या था हम लोग को 7 नंबर पॉइंट में, चाहन वेंट टू टूर इन विच विक्रम लिव, मतलब विक्रम का लिविंग होगा लंदन में। लंदन, अच्छा हम लोग मार्क कर दिए। और फिर जाके पॉइंट नंबर 4 पे दिया गया इंजीनियर वाज द पर्सन हु वेंट टू बार्सिलोना फॉर द टूर। इंजीनियर वो पर्सन है जो बार्सिलोना टूर पे गया, तो इधर में होगा इंजीनियर। इरिक का प्रोफेशन भी मिल गया, इंजीनियर। अच्छा ठीक है। अब हम लोग का बचा टूर में दो जगह, और फिर विक्रम हम लोग सारा डायरेक्ट पॉइंट को भी मार्क कर दी, पॉइंट नंबर 7 भी मार्क हो गया। विक्रम वेंट टू टूर टू दी सिटी इन विच फ्लंट लिव। अब ये हम लोग मार्क नहीं कर सकते कि फ्लंट का सिटी तो हम लोग को पता नहीं है। और टीचर रिसाइड एट बार्सिलोना वैन टू, ये पॉइंट नंबर 2 तो यूज़ हो चुका हम लोग का। तो अब डायरेक्ट पॉइंट हम लोग सारा यूज़ कर चुके हैं, और जितना हम लोग निकाल सकते निकाल निकाल लिए। अब इसके बाद टूर में दो प्लेस बचा, एक न्यूयॉर्क बचा और एक टोक्यो बचा। अब या तो यहाँ पे न्यूयॉर्क होगा या तो यहाँ पे न्यूयॉर्क होगा, और या तो यहाँ टोक्यो होगा। तो इसमें हम लोग को अब दो केस बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं केस नंबर 1, और फिर नेक्स्ट पेज में केस 2 बनाते हैं। तो हम लोग करते हैं इसको कॉपी पेस्ट सेम टेबल को। तो हम लोग सेम टेबल को कॉपी कर दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं केस 2, ये केस नंबर 2 है। अच्छा ठीक है, अब दोनों केस में मार्क करते हैं। केस नंबर 1 में हम लोग इसको अगर हम लोग टोक्यो मार्क करते हैं, इसको टोक्यो मार्क किए तो ये होगा न्यूयॉर्क सिटी। और फिर जाके ऐसा कहा गया था विक्रम वेंट टू टूर वेयर फ्रेंड लिव, तो फ्रेंड का भी हो जाएगा टोक्यो। ओके। और फिर जाके हम लोग का प्रोफेशन में
टोक्यो में हाँ न्यूयॉर्क, और फिर लिखा था द कंसल्टेंट लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, कंसल्टेंट न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। न्यूयॉर्क सिटी में तो इधर नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे होगा न्यूयॉर्क और इधर होगा कंसल्टेंट। अच्छा ठीक है। अब फिर जाके इसमें एक ही बचा, न्यूयॉर्क यू हो गया, बार्सिलोना हो गया, तो इधर में दिल्ली होगा। और फिर प्रोफेशन दो बचे, या तो ये एनालिस्टिक हो सकता है, या तो ये एनालिस्टिक हो सकता है, और या तो ये लॉयर हो सकता है, या तो ये लॉयर हो सकता है। बस यही पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में अगर हम लोग इसको न्यूयॉर्क ले, तो हम लोग का ये हो जाएगा टोक्यो। और फिर अगर ये न्यूयॉर्क है तो फ्लेंट का भी न्यूयॉर्क होगा, फ्लेंट का लिविंग सिटी, और वो सेम है। अच्छा ठीक है। और जो न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा है वो कंसल्टेंट है, ये हम लोग को पता है, तो इसका ये होगा कंसल्टेंट। तो हम लोग को बचा ये एनालिटिक बचा और लॉयर बचा, और ये एनालिटिक बचा और लॉयर बचा। और सेम लिविंग वाले सिटी में भी या तो ये टोक्यो होगा, या तो ये दिल्ली होगा, या तो ये टोक्यो होगा, या तो ये दिल्ली होगा। अब हम लोग फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन फर्दर इन्फॉर्मेशन देगा तभी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया था हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं, और जितना पॉसिबिलिटी बन सक रहा था हम लोग सारा पॉसिबिलिटी बना चुके हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द चाहन। चाहन का प्रोफेशन पूछा, चाहन का प्रोफेशन टीचर है। और केस 2 में क्या है, केस 2 में भी टीचर है चाहन का प्रोफेशन। केस 2 में टीचर है, दोनों में केस में सेम है, तो मतलब चाहन का प्रोफेशन कंफर्म है कि टीचर होगा। तो ए ऑप्शन हम लोग का इसका आंसर हो गया ए। अच्छे से मार्क करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसका ऑप्शन ए आंसर हो गया। अब बी में, इफ डेक वेयर द एनालिस्ट देन देन टू हु सिटी लॉयर गो फॉर टूर। लॉयर का टूर बताना अगर डेक एनालिस्ट है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग देखते हैं केस 2 में डेक एनालिस्ट है क्या। नहीं, डेक एनालिस्ट केस 1 में देखे तो केस 1 में डेक का दिया हुआ है हम लोग का कंसल्टेंट, तो हम लोग का मतलब केस 2 के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया। केस 2 में डेक एनालिस्ट है, तो विक्रम हो जाएगा लॉयर, और लॉयर कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में घूमने गया, तो इसका आंसर होगा लॉयर वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। इफ डेक देन लॉयर गो फॉर द टूर, न्यूयॉर्क गया हुआ है, लॉयर ओ किसका सिटी गया है ये पूछा गया है, तो न्यूयॉर्क सिटी गया, और न्यूयॉर्क सिटी में कंसल्टेंट रहता है, तो कंसल्टेंट के सिटी में घूमने गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसल्टेंट, बी पॉइंट। ओके। अब पूछा है इफ विक्रम वेंट टू टोक्यो, अगर विक्रम टोक्यो गया है फॉर द टूर, देन अमॉन्ग दी हुज ऑफ द फॉलोइंग एनालिस्ट, एनालिस्ट कहाँ गया, विक्रम टोक्यो गया हुआ है। विक्रम टोक्यो घूमने गया है, तो मतलब केस नंबर 1 की बात हो रही है, तो एनालिस्ट कौन से सिटी का है, तो एनालिस्ट या तो विक्रम भी हो सकते हैं या तो फ्रेंड भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन है, तो ये कांट बी डिटरमाइन, ये होगा, ये डिटरमाइन इधर होगा, ठीक है। ये डिटरमाइन इधर है। ओके। इसे काट दो। कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ इंजीनियर इज फ्रॉम दिल्ली विक्रम वेंट टू टोक्यो फॉर द टूर। इंजीनियर दिल्ली से है और विक्रम टोक्यो गया घूमने, वेयर डिड कंसल्टेंट गो फॉर टूर, कंसल्टेंट का टूर बताना है। अच्छा ठीक है, विक्रम वेंट टू टोक्यो, विक्रम टोक्यो गया है, विक्रम टोक्यो गया हुआ है, मतलब केस नंबर 1 की बात हो रही है, विक्रम टोक्यो गया हुआ है, और इंजीनियर दिल्ली से है, ठीक है। केस नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी वेयर डिड कंसल्टेंट गो फॉर टूर, कंसल्टेंट का टूर प्लेस बताना है, तो कंसल्टेंट हम लोग का डेक है, डेक गया है टूर में कैनाबीरा, तो नंबर 4 का आंसर होगा कैनाबीरा, तो नंबर 4 का ऑप्शन सी। तो दोस्तों, अब आपके लिए LRDI का यह सवाल एक गेम बन ही गया होगा, स्मार्ट, लॉजिकल और लाइटनिंग फास्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं वहाँ, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे शार्प।
तो दोस्तों अब आपके लिए यह क्वेश्चन एक गेम बन ही गया होगा। स्मार्ट, लॉजिकल और लाइटनिंग फास्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे स्मार्ट।